नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम कक्षा 10वीं के तृतीयः पाठः रमणीया हि सृष्टिः एषा का अध्ययन करेंगे। रमणीया हि सृष्टिः एषा अर्थात यह प्रकृति बहुत सुंदर है। विद्यालयस्य प्रांगणे रंगमंचः, विद्यालय के प्रांगण में रंगमंच है। नटः नटी च प्रविशतः, संचालक और संचालिका प्रवेश करते हैं। उभौ दोनों, करो बद्धवा हाथ जोड़कर, नमः सर्वेभ्यः सभी को नमस्कार है। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे भवतां हार्दिकम् अभिनंदनम, हमारे विद्यालय के आंगन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नटः, संचालक कहता है, अद्य जून मासस्य पंचमी तारिका, आज जून महीने की 5 तारीख है। नटी, संचालिका कहती है, आम सत्यम, हाँ सही है। अद्य तु विश्व पर्यावरण दिवसः, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। उभौ दोनों कहते हैं, एवं ठीक है। अस्मिन् शुभावसरे, इस शुभ अवसर पर, वयं रम्यां सृष्टिम अधिकृत्य, हम सुंदर प्रकृति पर आधारित एकस्याः लघुनाटिकायाः, एक छोटी नाटिका की प्रस्तुतिं करिष्यामः, प्रस्तुति करेंगे। नटी, इदं तु सत्यमेव, यह तो सच ही है, यत् कि इयं सृष्टिः अति सौंदर्यमयी अस्ति, यह प्रकृति बहुत सुंदर है। नटः, संचालक कहता है, अतः परस्परं कलहेन विवादेन एषा दूषिता न कर्तव्या, इसलिए आपस की लड़ाई झगड़े से और विवाद से इसे दूषित नहीं करना चाहिए। नटी, संचालिका कहती है, सर्वेषां एव अत्र महत्वं विद्यते, सभी लोगों का ही यहाँ महत्व है। नटः, संचालक कहता है, कः अपि इह संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः वा न अस्ति, कोई भी इस संसार में कनिष्ठः छोटा, वरिष्ठः बड़ा नहीं है। इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। उभौ दोनों एक साथ कहते हैं, सर्वे समानाः, सभी समान हैं। नटी, संचालिका कहती है, प्रकृति ही माता सर्वान स्नेहेन परिपालयति, प्रकृति माता सभी का प्रेम से पालन करती है। उभौ दोनों कहते हैं, अतः प्रस्तूयते लघुनाटिका रमणीया हि सृष्टिः एषा, इसलिए प्रस्तुत करते हैं छोटी सी नाटिका, यह प्रकृति बहुत सुंदर है। गच्छतः, दोनों चले जाते हैं। यहाँ से पाठ का प्रारंभ होता है। स्थानम सरस्तीरम, तालाब का किनारा है। समयः प्रभात वेला, सुबह का समय है। तत्र राजहंसः हंसी च विहरतः, वहाँ राजहंस और हंसिनी घूम रहे हैं। नेपथ्ये काकध्वनिः श्रूयते, नेपथ्ये मंच के पीछे से कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। राजहंस, अये किम अनु खलु सरस्तीरे विहरति मयि केनापि कर्कशेः का शब्देः वातावरणम आकुली क्रियते, मेरे द्वारा तालाब के किनारे पर घूमते हुए ये किसके द्वारा, किसकी कर्कश ध्वनि, काव काव की ध्वनि से वातावरण को व्याकुल किया जा रहा है। राजहंसी कहती है, भर्तः, स्वामी, काकात् अन्यः को भवितुम अर्हति, कौवे के सिवाय कौन हो सकता है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, कर्मः अपि कृष्णम, इसका रंग भी काला है और इसके काम भी काल्य हैं। मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, पवित्र अपवित्र सब कुछ ही खा जाता है। कर्णकटु शब्दे है, कानों को चुभने वाली आवाज से। तभी कौवा आ जाता है, काकः
प्रविश्य सक्रोधम, प्रवेश करके और क्रोध के साथ कहता है, आहा किम उक्तवती भवती, आप क्या कहती हैं? यदि अहम कृष्णवर्णः, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि श्री रामस्य वर्णः कीदृशः, तो श्री राम का रंग कैसा है? श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, श्री कृष्ण का रंग कैसा है? मुग्धे अहम तो अतीव कर्तव्यपरायण, मुग्धा मैं तो बहुत कर्तव्य परायण हूँ। प्रभाते का ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयामि, कर्मसु च विनियोजयामि, सुबह काँव काँव की ध्वनि से मैं सोए हुए लोगों को जगाता हूँ और उन्हें उनके कामों में लगाता हूँ। राजहंसः, राजहंस कहता है, किम अनेन, तो इससे क्या? एतत् कार्यम तु कुक्कुटः अपि करोति, कुक्कुटः अर्थात मुर्गा, यह काम तो मुर्गा भी करता है। काकः कौवा, विहस्य हंसकर, कुक्कुटः मुर्गा, अरे अद्य कुतः कुक्कुटाः नगरेषु, आजकल शहरों में मुर्गे कहाँ होते हैं? अहम एव सर्वत्र सुलभः, मैं ही हर जगह आसानी से मिल जाता हूँ। राजहंसी कहती है, भो भो वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, स्वीयैः कटुभिः क्वणितैः जन जागरणात् अन्यत् तु किमपि न करोषि, अपने कड़वे शब्दों से लोगों को जगाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं करते हो। काकः, कौवा कहता है, अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे आपका अज्ञान, अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपामि, भित्तौ अर्थात दीवार पर, जिसके घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा रश्यन्ति, लोग अपने प्रिय के आने का संकेत मानकर खुश होते हैं। किम बहुना, इससे अधिक क्या? अहम तु एतादृशः सत्यप्रियः यत् मातरः शिशून् कथयन्ति, मैं तो इतना सत्यप्रिय हूँ कि माताएं बच्चों को कहती है, अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट खाएगा। अस्माकं ऐक्यं तु जगत प्रसिद्धम, हमारी एकता तो जगत में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूको अहम छात्राणां कृते आदर्शः एव, मैं हमेशा जागरूक रहता हूँ, इसलिए विद्यार्थियों के लिए तो मैं आदर्श ही हूँ। किम न श्रुतम काक चेष्टा बको ध्यानम, क्या तुमने वो काक चेष्टा और बको ध्यान वाला श्लोक नहीं सुना है? राजहंसः, विरम विरम, रुको रुको, श्रूयताम यत् जनेः सर्वदा गीयते तव विषये, सुनो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में क्या गीत गाते हैं। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे, एकैक पक्षे ग्रथितं मणिनां, तथापि काको न तु राजहंसः। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, कौवे का शरीर यदि सोने का कर दिया जाए, माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे, और यदि उसकी चोंच पे हीरे मोती या मणियाँ लगा दी जाए, एक एक पक्षे ग्रथितम मणिनाम, उसके एक एक पंख पर मणियाँ गूंथ दी जाए, तथापि फिर भी काको न तु राजहंसः, फिर भी कौवा कौवा ही रहेगा, वह राजहंस नहीं बन सकता। अपीच, और भी बोला गया है, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः, हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है। कह भेदः बक हंसयोः, तो फिर बगुले और हंस में क्या अंतर है? नीर शीर विवेके तु, नीर शीर, नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध, दूध और पानी के अंतर को अलग करने वाला हंसो हंसः,
हंस हंस होता है, बको बकह और बगुला बगुला होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हंस को दूध और पानी का मिश्रण दिया जाए तो वो उसमें से केवल दूध ग्रहण करेगा और पानी छोड़ देगा, इसीलिए हंस को नीर शीर विवेकी कहा जाता है। तो हंस भी सफ़ेद होता है, बगुला भी सफ़ेद होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? पानी और दूध का भेद करने के कारण हंस हंस है और बगुला बगुला है। बकह प्रविश्य प्रवेश करके, स्वपक्षो अवधूय अपने पक्षों को हिलाकर, कथम माम अपि अधिक्षिपसि किस लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो, किम ते महत्वम तुम्हारा क्या महत्व है, वर्ष ऋतु तो मानसम पलायसे वर्षा ऋतु में तो तुम मानसरोवर चले जाते हो, अहम एव अत्र वृष्टेः अभिनंदनम करोमि मैं ही यहाँ पर बारिश का स्वागत करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री तुम्हारी मित्रता कैसी है, आपातकाले सरांसी त्यक्तवा दूरम व्रजसी मुश्किल के समय में तालाब को छोड़कर दूर चले जाते हो, वस्तुतः अहम एव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठामि वास्तव में मैं ही शीतले जले ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम बहुत देर तक अविचलम बिना हिले डुले ध्यानमग्न ध्यान में डूबकर स्थित प्रज्ञ इव अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर करके तिष्ठामि ठहरता हूँ। दुग्ध धवला में पक्षाः और मेरे पंख दूध जैसे सफ़ेद हैं। न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः जनाः चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्रपक्षी इति मन्यन्ते। न जाने किस लिए लोग मुझे बिना गिने अनोखे पंख वाले, सांप को खाने वाले मोर को राष्ट्र पक्षी मानते हैं। अहम एव योग्यः मैं ही योग्य हूँ। मयूरः मोर कहता है, प्रविश्य स अट्टाहासम जोर से हंसी की आवाज़ के साथ प्रवेश करके, सत्यम सत्यम सही है, अहम एव राष्ट्रपक्षी मैं ही राष्ट्रपक्षी हूँ। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम तुम्हारी ध्यान की अवस्था के बारे में कौन नहीं जानता। मूनम धृत्वा वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी मौन धारण करके बिचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता के साथ खा जाते हो। धिक् त्वाम तुमको धिक्कार है। अवमानितम खलु सर्वम पक्षीकुलम त्वया तुम्हारे द्वारा पूरे पक्षी प्रजाति को अपमानित किया गया है। काकः कौवा कहता है, रे सर्प भक्षक अरे सांप को खाने वाले, नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानासि नाचने के अतिरिक्त क्या दूसरा जानते हो। मयूरः श्रूयताम श्रूयताम सुनो सुनो मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। पश्य देखो चारु वर्तुल चंद्रिका शोभितानाम मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम मेरे पंखों पर जो ये गोलाकार चंद्रिका सुशोभित है, इससे मेरे पंखों का सौंदर्य अद्वितीय हो जाता है। मम केकारवम श्रुत्वा कोकिलः अपि लज्जते और मेरी आवाज़ को सुनकर तो कोयल भी लज्जित हो जाती है। मम शिरसी मेरे सिर पर राज मुकुटम ईव राज मुकुट की तरह शिखाम स्थापयता कलगी स्थापित करके विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः भगवान के द्वारा मुझे ही पक्षियों का राजा बनाया गया है। कोकिलः कोयल प्रविश्य प्रवेश करके रे मयूर अलम अतिवित कथनेन अपनी प्रशंसा से बस करो।
मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा यदा अहं पंचमस्वरेण गायामि तदा श्रोतारः कथयन्ति। मधुमास में अर्थात बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर बैठकर जब मैं अपने 5वें स्वर में गाती हूँ तो सुनने वाले कहते हैं काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। पिकः अर्थात कोयल। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, तो फिर कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर काकः काकः पिकः पिकः पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात जब वसंत ऋतु में कोयल गाती है उस समय ये प्रतीत हो जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। काकः कौवा कहता है रे परभृत, परभृत अर्थात दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली। अहम यदि तव संततिम न पालयामि, संततिम अर्थात संतानों को, यदि मैं तुम्हारी संतानों को न पालूं तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, तो फिर कोयले कहाँ से होगी। कोयल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखकर उड़ जाती है और कौवा उन अंडों को अपने अंडे समझकर पालता है। इसीलिए कौवा कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारी संतानों को न पालूं तो फिर कोयले कहाँ से होगी। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, इसीलिए मैं ही सबसे दयावान पक्षियों का राजा कौवा हूँ। राजहंसः, राजहंस कहता है शांतम शांतम, शांत हो जाओ। अहम एव नीरशीर विवेकी पक्षिणाम राजा, मैं ही दूध और पानी के अंतर को समझने वाला पक्षियों का राजा हूँ। बकः धिक युष्मान, बगुला कहता है तुम सभी लोगों को धिक्कार है। अहम एव सर्व शिरोमणि ही, मैं ही तुम सभी लोगों में श्रेष्ठ हूँ। ततः प्रकृति माता प्रविशति, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता कहती है स स्नेहम, बड़े स्नेह के साथ, अलम अलम मिथः कलहेन, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से बस करो। अहम प्रकृति ही एव युष्माकम जननी, मैं प्रकृति तुम सभी लोगों की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रियाः, तुम सभी लोग मुझे बहुत प्रिय हो। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम, समय आने पर तुम सभी लोगों का अपना अपना महत्व है। सर्वः एव मे शोभा, तुम सब लोगों से ही मेरी सुंदरता है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयेत, इसलिए लड़ाई झगड़े में समय व्यर्थ मत करो। मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमय कुरुध्वम, सब लोग मिलकर ही आनंद के साथ अपने जीवन का रसपान करो, आनंद से अपने जीवन को जियो। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आयुषः क्षण एको अपि न लभ्यः स्वर्ण कोटिकेः, स चन निरर्थक नीतः कानु हानि ततो अधिकाः। आयुषः अर्थात उम्र का, क्षणः एक पल भी न लभ्यः स्वर्ण कोटिके है ना, स्वर्ण कोटि के है मतलब करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं, तो उम्र का एक पल भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर नहीं पाया जा सकता। तो सचैन निरर्थकः नीतः, नीतः यानी बिताने पर, तो फिर इसका एक पल भी व्यर्थ बिताया अगर तो हानि ततो अधिका, तो इससे अधिक हानि और क्या होगी। अर्थात उम्र का एक पल भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर नहीं पाया जा सकता, तो इसके एक पल को भी अगर यूं ही व्यर्थ बिताया तो इससे अधिक हानि और क्या हो सकती है। तो अधुना रमणीया ही सृष्टि ऐशा जगतपते है, तो ये इस संसार, ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, यही सबसे अधिक सुंदर है। जीवाः सर्वे अत्र मोदन्ताम
भावयन्तः परस्परम। तो यहाँ पे सभी जीवों को परस्पर आपस में प्रसन्न रहकर और भावपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप सभी लोगों को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।